गलत दिशा में तेजी से दौड़ने से बेहतर है कि दोस्तों सही दिशा में आराम से चलते हुए आगे बढ़िए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नीच राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शुक्राचार्य अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि यानी कि कन्या राशि में 3 नवंबर को प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 30 नवंबर तक रहेंगे। उसके पश्चात अपनी ही तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र महाराज अपनी नीच राशि यानी कि कन्या राशि में गोचर करते हुए आपको आने वाले लगभग 25 से 30 दिनों तक किस प्रकार से परिणाम देंगे, आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किस प्रकार से आपको शुक्राचार्य प्रभावित करने वाले हैं और इस गोचर को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी बड़े विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहाँ से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जन्म कुंडली में जब शुक्र महाराज बलवान अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति का जीवन काफ़ी बेहतरीन होता है। वह सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है। यानी कि जिन लोगों की कुंडली में शुक्रदेव अपनी उच्च राशि, मित्र राशि या फिर अपने कारक भाव में बैठे हुए होते हैं तो उस व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार की कोई सुख संपत्ति की कमी नहीं होती। यह सब शुक्रदेव की कृपा से होती है कि उसे चारों तरफ से सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जब भी शुक्र महाराज कमज़ोर अवस्था में होते हैं जन्म कुंडली में, जैसे कि राहु केतु के प्रभाव में आ जाते हैं, मंगल के प्रभाव में आ जाते हैं, शनि से दृष्ट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में कई प्रकार की समस्याएं और बाधाएं भी उत्पन्न करने लगते हैं। अगर मंगल के साथ शुक्र महाराज युति कर लेते हैं तो व्यक्ति आक्रामक हो जाता है। तो वहीं राहु केतु के साथ जब शुक्र प्रभावित होते हैं तो यहाँ पर कई प्रकार से वह आपको या तो कैरेक्टरलेस बना देते हैं या फिर आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे नेगेटिव थिंग्स उत्पन्न कर देते हैं जिससे न तो आपको सफलता की प्राप्ति होती है और न ही मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसलिए शुक्र महाराज का हर किसी की कुंडली में बलवान और श्रेष्ठ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। जिसकी कुंडली में शुक्रदेव बलवान होते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी करता हो या फिर व्यापार, उसे सभी प्रकार से सफलता की प्राप्ति होती है। जब देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा, बुध जैसे ग्रहों के प्रभाव में शुक्रदेव आते हैं तो कई प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी गोचर कुंडली में शुक्र महाराज अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो ऐसे में शुक्रदेव कुछ नकारात्मक परिणाम देने के लिए भी बाध्य होंगे। तो शुक्रदेव की इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 4 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपके 12वें भाव से संबंधित है गोचर कुंडली में, क्योंकि शुक्रदेव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए, 12वां स्थान जो होता है वह मुख्य रूप से आपके खर्चों का होता है। आप अपने जीवन में जो भी निवेश करते हैं, चाहे शेयर मार्केट में हो, स्टॉक मार्केट में हो, उसका होता है। तो ऐसे में शुक्रदेव का 12वें भाव में नीच राशि में गोचर करना आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है। इसलिए दोस्तों, इस समय आपको खर्च करते समय विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन शुक्रदेव को 12वें भाव में कारकत्व प्राप्त हो जाता है, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में ही खर्च करेंगे। इसके अलावा अगर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किसी अच्छे जानकार से सलाह ले लेनी चाहिए और इस समय निवेश करने से बचिए, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो वहीं आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके छठे भाव से संबंधित है गोचर कुंडली की, क्योंकि शुक्रदेव आपके छठे भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे।
तो देखिए छठा स्थान जो होता है दोस्तों वह आपके रोग, ऋण, शत्रु का होता है। और शुक्र देव का छठे भाव में दृष्टि डालना, उच्च राशि में दृष्टि डालना, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी तो उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी। अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा था तो उस कर्जा को आप इस समयावधि में चुका पाएंगे। तो वहीं दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, इस समयावधि में आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्र देव का छठे भाव में दृष्टि पड़ना आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। विद्यार्थियों को विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, खास करके जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाएंगे उन लोगों को। इसके अलावा मामा पक्ष से भी रिश्तों में काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपके लग्न भाव से संबंधित है, क्योंकि शुक्र महाराज आपके राशि के स्वामी बनते हैं गोचर कुंडली में लग्न भाव के। तो देखिए लग्न स्थान होता है आपकी सेहत का, आपके इम्यून सिस्टम का। शुक्र देव लग्न के स्वामी बनकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे, नीच राशि में गोचर करेंगे और 12वां स्थान ऊपर से खराब स्थान माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी तकलीफें आपको इस समय हो सकती है, खास करके त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए अपने खान पान पर और रहन सहन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं इस समय आपके व्यक्तित्व में भी, आपके प्रसिद्धि में कुछ न कुछ कमी अवश्य आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है, चौथी भविष्यवाणी, वह आपके अष्टम भाव से संबंधित है, क्योंकि शुक्र महाराज आपके गोचर कुंडली में अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुक्र देव अष्टम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो यह तो अच्छा कहा जा सकता है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी करियर के क्षेत्र में बाधाएं होंगी, जो भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उन सभी प्रकार की चुनौतियों से आप पार पा जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। शुक्र महाराज की कृपा से इस समय आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियों और बाधाओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा धन प्राप्त करने के भी कुछ नए मार्ग आपको शुक्र के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों यह तो हो गई शुक्र देव का अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। शुक्र देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना आपको कम से कम 3 माला ओम सुम शुक्राय नमः इसका जाप करना चाहिए, 2 माला ओम बूम बुद्धाय नमः इसका जाप करना चाहिए और 1 माला ओम सम शनिश्चराय नमः इसका जाप करना चाहिए। आपके लिए यह गोचर काल सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।